Hello students, today we are going to discuss compound microscope. What is compound microscope? ये सिंपल माइक्रोस्कोप का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. एक्चुअली सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने फार्मूला जो पढ़ा हुआ था मैग्नीफाइंग पावर का, वो था नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में m इज इक्वल टू डी बाई एफ. इससे क्लियर है कि फोकल लेंथ को सॉर्ट करके आप फोकल लेंथ को डिक्रीज करके मैग्नीफाइंग पावर को आप इंक्रीज कर सकते हो. लेकिन फोकल लेंथ को भी डिक्रीज करने की एक लिमिट है. उस लिमिट के बाद हम फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो कई सारे जो है उसमें एवरेशंस आ जाएंगे, लेंस में कई सारे डिफेक्ट्स आ जाएंगे. उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, हमने जो है दो लेंसेज यूज किए. ये कोएक्सियल ट्यूब्स होती हैं, मेटेलिक ट्यूब्स होती हैं. इसके एक एंड पे शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट अपर्चर का एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस लगाया गया होता है, जो जिसके सामने जो है हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे. ये टाइनी ऑब्जेक्ट है. और दूसरे एंड पे जो एक छोटी सी ट्यूब होती है, उसके एक एंड पे रिलेटिवली इससे थोड़ा सा बड़ा फोकल लेंथ और अपर्चर. हालांकि इसका फोकल लेंथ ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा होता है, इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिवली इसकी फोकल लेंथ अपर्चर जो है थोड़ी बड़ी होती है. उसको हम फिक्स कर देते हैं. ये ऑब्जेक्टिव को फेस करता है, ऑब्जेक्ट को फेस करता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस. ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस. और इससे हम फाइनल इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आई लेंस और आई पीस. ये तो इसका रे डायग्राम आप देखें. ये जो ऑब्जेक्ट है, जो टाइनी ऑब्जेक्ट है जिसके सामने हमने जो है ऑब्जेक्टिव के सामने रखा हुआ है, इससे ये पैरेलल रे जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन. इसके ये फोकस से ये रे ऐसे चली जा रही है. जो ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है वो स्ट्रेट निकल जा रही है. दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं. इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज ए डैश बी डैश बनता है. ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस इज द image formed by the objective, while this one is the object distance for objective lens. और ये जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. इसका फर्स्ट फोकस कहीं यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस यूई. और इसका जो इमेज है आप देखें, एक पैरेलल रे हमने लिया हुआ है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये इसके फोकस से पास कर रहा है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है स्ट्रेट निकल जा रही है. दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, दोनों को बैक करेंगे तो यहां कहीं मिलेंगे. इसको आप जो है ऐसे जब देखोगे तो ये यहां फाइनल इमेज बन रहा है, ए डबल डैश बी. ये फाइनल इमेज इस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन से लेकर के इंफिनिटी के बीच में हम कहीं बना सकते हैं. ये v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस. अभी हमने जो इमेज फॉर्मेशन किया हुआ है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बना है. आप डायग्राम से देख रहे होगे कि यहां 2 स्टेप मैग्निफिकेशन हो रहा है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 बार मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट का हो रहा है. इस ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस ने ए डैश बी डैश किया, एक मैग्निफिकेशन हो गया. और फिर ये सिंपल माइक्रोस्कोप, इसके बाद जो है ये पूरी तौर पे ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह से इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज इसने यहां पे बनाया. तो अब हम मैग्नीफाइंग पावर जो है डिस्कस करेंगे. मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को नेकेड आई के सामने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे अगर रखे होते हैं हम, तो ये कितना विजुअल एंगल बनाता है. तो हमें पता चल रहा है कि ये अल्फा एंगल बनाता है. और मैग्नीफाइंग पावर हमने बताया ही है, मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन आवर आई लेंस, दैट इज बीटा अपॉन अल्फा. हियर बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ऑब्जेक्ट भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है और इमेज भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. एंगल अल्फा बीटा दोनों शॉर्ट है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन tan अल्फा. एंड व्हाट अबाउट tan बीटा? tan बीटा इज इक्वल टू, दिस इज द फाइनल इमेज, और ये जो विजुअल एंगल है ये बीटा हम ले रहे हैं.
फाइनल इमेज ने आई लेंस पे कितना एंगल बनाया, बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a डैश b डैश अपॉन e डैश, a डैश b डैश अपॉन e a डैश। एंड व्हाट अबाउट tan अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ab अपॉन b। सो दिस विल बी a डैश b डैश अपॉन ab मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन e a डैश। e a डैश क्या है, ue है। यहां पे अगर आप नेगेटिव इसको लिखते हो तो यहां भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, d अपॉन ue है। वास्तव में a डैश b डैश अपॉन ab क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। और d अपॉन ue क्या है, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस। वो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने d अपॉन u इज इक्वल टू m पढ़ाया हुआ था, यानी mo मल्टी me, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये 2 स्टेप मैग्निफिकेशन यहां से आपको दिख रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस भी मैग्नीफाई कर रहा है और आई लेंस भी इसको मैग्नीफाई कर रहा है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। a डैश b डैश अपॉन ab, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, o a डैश b डैश o a b। इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस, o a डैश अपॉन o a, o a डैश अपॉन o a। o a डैश क्या है, vo, और o a क्या है, माइनस uo मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन ue। यानी ये फार्मूला आपको मिल गया, m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन ue। अब इसमें हम 2 स्पेशल केसेस जो है डिस्कस करेंगे। वो 2 स्पेशल केसेस क्या होंगे, 2 स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्पेशल केस इज when the final image is formed at least distance of distinct vision। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बना हो, तो जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा तो आप u को रिप्लेस कर सकते हो माइनस ue से, और v को रिप्लेस कर सकते हो माइनस d से, और f को कॉन्वेक्स लेंस है f से। अब लेंस फार्मूला हम यूज करते हैं, यू नो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। आपको d अपॉन u ही चाहिए तो d से मल्टीप्लाई कर लीजिए, d अपॉन f इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस d अपॉन ue, एंड द वैल्यू ऑफ d अपॉन ue इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन fe। ये हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन fe, यानी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा m इज इक्वल टू d अपॉन ue इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन fe। सॉरी, ये d अपॉन ue की वैल्यू जो है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस है, m इज इक्वल टू d अपॉन ue इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन fe। ये वैल्यू हम प्लेस करेंगे किसमें, इसमें, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo इन ब्रैकेट 1 प्लस d अपॉन। ये मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मैग्नीफाइंग पावर है, ये जो आई लेंस है, ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप, इस पार्ट को जो है इसका मैग्निफिकेशन इतना होगा, और टोटल मैग्निफिकेशन दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट। अब दूसरा केस ये बनता है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये तो काफी सिंपल होगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्टिव जो इमेज a डैश b डैश बना रहा है वो ठीक यहां पे बना है, इसके फर्स्ट फोकस पे, और जब फर्स्ट फोकस पे बनेगा तो ue इज इक्वल टू क्या होगा, fe, और फाइनल इमेज क्या होगा, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तो आपको ue इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, fe, और फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन। अब एक चीज और हमें देखना होगा, पहले वाले केस में जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रहा है तो लेंथ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कितनी है, और सेकंड केस में लेंथ कितनी है।
तो पहले केस में जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में हम जो है जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रहा है तो ये VO होगा और ये क्या होगा UE, यानी VO प्लस मॉड UE, ये लेंथ ऑफ ट्यूब हो जाएगा। और सेकेंड केस में लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप सेकेंड केस में VO प्लस FE, क्योंकि UE इज इक्वल टू FE होगा। तो ये लेंथ हो गया। अब इसमें एक चीज और है, कभी कभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ दी हुई होती है, लेंथ मिल जाए आपको, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, और फिर मैग्नीफाइंग पावर आपको फाइंड करना हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये जो UO है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इसके काफी क्लोज होता है एक्चुअली फोकस के, तो UO इज नियरली इक्वल टू FO, और ये जो इमेज बनता है वो इसके काफी क्लोज होता है, यानी जो VO होता है वो करीब करीब लेंथ ऑफ ट्यूब के इक्वल होता है, यानी VO इज नियरली इक्वल टू। तो ऐसे केस में जब हम फार्मूला प्लेस करेंगे, सेकेंड वाला ही केस ले लीजिए, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी भी बन रहा है, तो उस केस में ये हो जाएगा माइनस VO अपान UO माइनस L अपान FO इन ब्रैकेट D अपान FE, और जो पहला केस है उसमें 1 प्लस D अपान FE हो जाएगा। इस फार्मूले से बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करने के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर जो है बढ़ाने के लिए, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बोथ शुड बी स्मॉल, यानी शॉर्ट फोकल लेंथ के लेंसेज हम इसमें यूज करते हैं। ये अलग बात है कि रिलेटिव वैल्यू जो है आई लेंस की फोकल लेंथ की, जो आई लेंस का फोकल लेंथ होता है, रिलेटिव वैल्यू थोड़ी इसके रेस्पेक्ट, ये आई लेंस की फोकल लेंथ इसके रेस्पेक्ट में थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन दोनों के फोकल लेंथ शॉर्ट होते हैं। और एक चीज और, जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है वो फोकस पे तो नहीं होता है इसके, लेकिन फोकस के बहुत करीब होता है। ये फोकस के हम ये जूम कर रहे हैं कि ये FO डैश है, तो ऐसा नहीं होता है कि काफी UO और FO की वैल्यू में जो है ज्यादा डिफरेंस हो। UO और FO, मॉड ऑफ UO एंड FO शुड बी वेरी स्मॉल इन ऑर्डर टू हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। ये काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे। थैंक्स।